अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अमरीन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मॉडल पे मेकअप करूँगी शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल मॉडल और उसकी लेकिन हम मेकअप और स्टाइलिंग बहुत ग्लैमरस किस्म की करेंगे। तो यू विल सी कि मेकअप एंड स्टाइलिंग के बाद लुक कितनी अच्छी और स्टाइलिश हो सकती है। और मेकअप और स्टाइलिंग ऐसी चीज़ है जो कि आपके लुक को बहुत हसीन भी बना सकती है और आपको बहुत डिज़ास्टर्स लुक भी दे सकती है अगर अच्छे तरीके से मेकअप नहीं हुआ हो। आपको पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपको फीचर्स के अकॉर्डिंग मेकअप करना होता है। तो आपको मैं अभी सारा ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी और एंड पे अपनी मॉडल की बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक्स भी दिखाऊंगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एंड तक ज़रूर देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें सब, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसमें कोई आपको सजेशंस या कोई और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं। पहले हम आप मॉडल को आपको दिखाती हूँ उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी आपको। जी तो व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप हमारी मॉडल। माशाल्लाह इनकी स्किन वैसी ही अच्छी है, फ़ीचर्स भी अच्छे हैं और हमने आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है। तो सबसे पहले हमने क्लेंजिंग वगैरह करके इनकी स्किन प्रिपेयर करनी है। और मेकअप करते हुए सबसे पहले आप देखें कि फ़ेस में फ़ीचर कौन सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, जिसको आप इन्हेंस करेंगे तो वो फ़ेस को खूबसूरती को निखारेगा। तो हमारी मॉडल की फ़ेस पे सबसे ज़्यादा इनकी आइज़ हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट भी हैं। और इन पे अच्छा सा आई मेकअप जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी लुक कितनी डिफरेंट और बहुत अच्छी सी हो जाएगी। ऑलरेडी शी इज़ प्रिटी और मेकअप से ऑब्वियसली हमने इनको खूबसूरत बनाना है, मज़ीद खूबसूरत और स्टाइलिश दिखाना है इनको। तो अभी पहले हमने इनकी क्लेंजिंग वगैरह स्किन प्रेपरेशन की है। स्किन प्रेपरेशन आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से स्किन प्रिपेयर नहीं करेंगे तो तब तक आपकी स्किन जो है उस पर बेस सही तरह से स्टे नहीं करती। या तो वो आपकी क्रैक्स पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर बेस लगाने के बाद, या स्किन से स्लिप होना शुरू हो जाती है बेस। और स्किन प्रेपरेशन ये नहीं होती कि आपने एक ही दिन में कर लेनी है सारी, आपको स्किन को मेंटेन भी करना होता है। बट स्टिल मेकअप से पहले आपको लाजमी आपकी स्किन को रेडी करना है मेकअप के लिए। अभी अब देखें कि इनको हमने बेस लगा दी है। बेस मैंने हुदा की यूज़ की है, इसके साथ मैंने टार्ट का कंसीलर यूज़ किया है। एज सच कोई पिगमेंटेशन, कोई एज सच कोई एक्ने स्कार्स वगैरह नहीं थे इनके फेस के ऊपर। स्किन को बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इनके स्किन के ऊपर बहुत करेक्शन करने की। और बेस लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इनकी कॉन्टोरिंग की है। आपकी चीक बोन से जो है जॉ लाइन भी और चीक बोन एंड नोज़ एरिया को मैंने प्रॉपर्ली कंटूर किया है। और आइज़ के नीचे मैंने हाइलाइटर लाइट कलर की बेस लगाई है ताकि ये एरियाज़ हमारे हाईलाइट हों। ब्लेंडिंग अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है कि आपके फील ना हो कि आपने अलग अलग कलर्स लगाए हैं फेस के ऊपर भी एंड आइज़ के ऊपर भी। अब आप देखें जैसे ही हम कंटूरिंग कर रहे हैं इनके फेस पे एक अलग से कट्स इनके प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए हैं। मेकअप में यही होता है कि आप जैसे से मेकअप करते जाते हैं आपके फेस के कट्स और फीचर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते जाते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करने के बाद आप अगेन इसको स्पंज के साथ अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड करेंगे आप। और ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने इनको अभी बेस के बाद ही मैंने इनको थोड़ा हाइलाइटर लगाया है, क्योंकि मुझे स्किन इनकी ग्लोई मेकअप चाहिए था। और ग्लोई मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली करना पड़ता है फिक्स करने के लिए, बट मैं ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमें इनका मेकअप जो है केकी और बहुत ज़्यादा मैट लुक में नहीं चाहिए। तो मैंने अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई किया। देखिए मेकअप में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ चीज़ों में नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आपको तब आएंगी जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना काम करते रहेंगे, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, वैसे वैसे अब नए नए तरीके जो हैं डिस्कवर करते जाते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि मैंने हाइलाइटर ऐसे लगाया तो आप भी ऐसे ही लगाएं, ज़रूरी नहीं है। आप किसी और तरीके से भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं।
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह से है कि आपने कम हाइलाइटर लगाना है, आप कम भी लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी मॉडल की फ़ीचर्स कैसे हैं और आपको किस तरह की लुक क्रिएट करनी है। हाइलाइटर लगाने के बाद मैंने इनकी आइज़ के नीचे एंड ओवरऑल थोड़ा फेस पाउडर के साथ मैंने थोड़ा बेस को सेट किया है, बट ज़्यादा पाउडर मैंने नहीं लगाया। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कम पाउडर लगाया है इनके फेस के ऊपर। अब व्यूज़ हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप में सबसे पहले आई मेकअप के ऊपर मैंने कंसीलिंग लाइक बेस लगाई है, जो कंसीलर के थ्रू भी लगा सकते हैं आप लोग, या आई मेकअप बेस होती है स्पेशल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई मेकअप के लिए वो बेस बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर पिंक कलर का आई शेड लगाया है। पिंक कलर का आई शेड करने के बाद मैंने इनका रेड कलर में जो है वाटर लाइन में मैंने कलर लगाया है। मैं इनका मेकअप जो आज करूँगी वो कॉर्नर वाला मेकअप करूँगी और प्रॉपर वो प्रोमिनेंट वाला कॉर्नर होगा। तो 2-3 कलर्स के साथ मैंने इसको ब्लेंड किया है। और कॉर्नर मेकअप ऐसा है कि इसमें अगर आप थोड़ी सी भी हार्श लाइंस छोड़ देंगे तो आपकी लुक बहुत अजीब सी लगना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा तो बहुत ड्राउनी लुक भी देती हैं लड़कियां, अगर आप अच्छे तरीके से इसको नहीं ब्लेंड करेंगे तो। कॉर्नर पे भी मैंने मरून कलर के साथ इसकी ब्लेंडिंग की है और थोड़ा सा मैंने ब्राउन एंड ब्लैक कलर मिक्स करके इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। जैसे जैसे ये ब्लेंड हो रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि इनकी आइज़ की शेप जो है चेंज होती जा रही है। ऑफ कोर्स चेंज नहीं होती, शेप जो हो रहती है वो तो होती है, बट ये कि आपके आई मेकअप से एक लुक जो है आइज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और ज़्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो जाती हैं। हल्का से ब्लैक कलर के साथ मैंने ब्लेंडिंग की है और वाटर लाइन में भी और कॉर्नर को भी मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बताई है ताकि आपको कोई करने में प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल जब तक आप ख़ुद करेंगे नहीं, आपको चीज़ देखने से इजी लग रही होती है, बट जब आप करेंगे फिर आपको सही समझ आएगी कि आप जब गलतियां करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखने में चीज़ें इजी लग रही होती हैं, बट अगेन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ चलेगा और उतने ही आप अच्छे तरीके से मेकअप करते रहेंगे। मैंने इनर कॉर्नर पे या उनका जो आई बॉल है उस पर मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैंने गोल्डन नहीं किया, लेकिन थोड़ा लाइट सा मैंने पिंक एंड जो पिंक सा कलर लेके मैंने जो थोड़ा लाइक वो है ग्लिटरी कलर है वो लेके, लेकिन बहुत ज़्यादा वाला नहीं मैंने लगाया, हल्की सी शाइन के साथ मैंने इसको आई बॉल के ऊपर लगाया है। और वाटर लाइन पे मैं इनके ग्लिटर लगाऊंगी। इसके बाद मैं लैशेस अप्लाई करूंगी और लाइनर लगाऊंगी। तो फिर आप देखेंगे कि इनकी आइज़ कंप्लीट होने के बाद कितनी अच्छी और बड़ी और ख़ूबसूरत लग रही हैं। लैशेस लगाते हुए भी आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि लैशेस आपकी आई शेप के अकॉर्डिंगली आप लगाएंगे। आपने बड़ी नहीं लगानी, आपने छोटी भी नहीं लगानी और ये ऐसी भी नहीं लगानी कि उससे ऐसे लगेगा आपके आइज़ के ऊपर बहुत वज़न डाल दिया हुआ है। हमेशा अच्छी और आइज़ की शेप के अकॉर्डिंगली आप लैशेस लगाएं। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई शेप के अकॉर्डिंगली लैशेस कौन सी लगानी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। लैशेस लगाने के बाद मैंने आईब्रोज़ की सेटिंग की है। अब ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे आईब्रो पहले कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, जिस तरह से आपको आदत हो मेकअप की आप वैसे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने बाद में की हैं तो आप भी बाद में करें। कुछ लोगों को ईज़ी लगता है और बल्कि बेटर तो ये होता है कि सबसे पहले आप आईब्रोज़ सेट करें, बट मुझे इस तरह से ही आदत है कि मैं हमेशा एंड पे आईब्रोज सेट करती हूँ। और आपने अंडर आई मेकअप भी आपने थोड़ा सा करना है ताकि इनकी आइज़ जो हैं ज़्यादा
खुल के सामने नज़र आएँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनकी ब्लेंडिंग और आई मेकअप जो है कंप्लीट। अदरवाइज़ कई दफ़ा आइज़ के नीचे जब आप मेकअप नहीं करते तो आइज़ बहुत खाली खाली लगती हैं। तो कुछ मेकअप्स की डिमांड होती है कि आप उसके अंदर अंडर आइज़ ज़रूर मेकअप करें। वाटर लाइन पे मैंने इनको वाइट पेंसिल लगाई है और लाइनर के साथ मैंने आई मेकअप को कंप्लीट किया है। तो आप देखें कि माशाल्लाह इनकी आइज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। आपको भी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और कोई आई मेकअप लुक अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं सजेशंस में। तो डेफ़िनेटली मैं आपके लिए ऐसा ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगी। आई मेकअप करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा आपके फेस के ऊपर मेकअप गिरा होता है, उसको आप हल्के से पाउडर के साथ लगा के तो उसको डस्ट ऑफ करें, और उसके बाद आप दोबारा से थोड़ा ब्लश ऑन लगाएं, थोड़ा कंटूर नीट करें अपना, क्योंकि अब हम मेकअप को फाइनल फिनिशिंग देने जा रहे हैं। कोई भी आपने मेकअप करते हुए कोई भी स्ट्रोक बहुत हार्श नहीं लगाना, वरना आपकी सारी मेकअप लुक ख़राब हो जाएगी। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, हर चीज़ में आपको ब्लेंडिंग की इम्पोर्टेंस का ख्याल रखना है। नोज़ के ऊपर मैंने हाइलाइटर लगा दिया ताकि हमारी जो इनकी नोज़ थोड़ी सी पॉइंटेड इतनी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसके साथ थोड़ी हम पॉइंटेड करें इसको। ब्लश ऑन चीक्स पे भी मैंने थोड़ा सा पिंक लगाया है, क्योंकि शी इज़ वेरी यंग, तो इनकी एज मेकअप से बहुत वो बड़ी ना दिखे, इसलिए मैंने थोड़ी सी इनको मस्कारा लगाएंगे आप, और उसके बाद लिपस्टिक के साथ ही हमारी ये मेकअप लुक कंप्लीट होगी। आप इनका हेयर डू देखेंगे, और उसके बाद आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेकअप कैसा लगा, और मॉडल की कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको किस तरह से कैसी लगी, और कमेंट्स भी करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, और अब आप देखें कि आपको इनकी लुक कैसी लगी है। हमने इनको बहुत फेयर टोन में नहीं लेके गए, क्योंकि हमें थोड़ा ग्लैमरस एंड मॉडर्न मेकअप चाहिए था। हमें नॉर्मल टोन रखिए, जो इनकी स्किन टोन है उससे हल्का सा 1 टोन लाइटर मैंने इसको किया है, और थोड़ा ग्लोई मेकअप दिया है। एंड आई मेकअप मैंने काफ़ी हैवी दिया है, आप देख सकते हैं इसको। और
आप इनकी अपीयरेंस को देखें और अगर आपको लुक अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आएंगे किसी और मॉडल के साथ और किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।